और आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट में भारतीय युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ग्वालियर से जितेंद्र यादव नाम के 5वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवा कांग्रेस के इस प्रदर्शन की भर्त्सना हर ओर हो रही है, चहुओर हो रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस पर जमकर बरसे, तो वहीं अगर आज की बात की जाए तो देश भर के प्रबुद्ध वर्ग ने कांग्रेस के इस कृत्य की निंदा की है। प्रबुद्ध वर्ग ने क्या कुछ कहा है आपको वो तो विस्तार से बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं एआई प्रदर्शन मामले में हुई गिरफ्तारी के बारे में। जी हां, एआई प्रदर्शन मामले में गिरफ्तारी हुई है। कांग्रेस के विरोध पर दिल्ली सरकार लगातार सख्त है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, तो ग्वालियर से एक और प्रदर्शनकारी को धर दबोचा गया है। तो एआई का जो समिट चल रहा था वहां पर ये लोग पहुंचे थे, विरोध प्रदर्शन किया था और भारत की छवि धूमिल करने का जो नाकाम कोशिश की गई थी उसमें लगातार कार्रवाई जारी है और 5वीं गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जितेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। यूथ कांग्रेस का पूर्व प्रदेश सचिव भी है जितेंद्र, जिसने ये हरकत की थी। और दिल्ली पुलिस अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जितेंद्र को मिलाकर 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो एआई प्रदर्शन मामले में गिरफ्तारी हुई है, 5वें व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब दिल्ली कोर्ट की सख्ती आपको ये भी बताते हैं कि कल पटियाला हाउस कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने जमानत याचिका तक खारिज कर दी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने की थी सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने क्या कहा था? कहा था कि देश की छवि को इस पूरी हरकत से नुकसान पहुंचा है, सार्वजनिक व्यवस्था पर हमला हुआ है, विरोध करने का अधिकार, किसी तरह की छूट नहीं होती। यानी कि जिस तरह की हरकत कांग्रेस के लोगों ने की है वो किसी भी सूरत में किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे सहयोगी संवाददाता दिव्यांशु इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्यांशु, लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और 5वें व्यक्ति जितेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट के दौरान भारत मंडपम में जो अपनी ओछी राजनीति का प्रदर्शन किया है उसकी सजा उनको मिलकर ही रहेगी। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसमें जो है लगातार नए नए नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। 4 गिरफ्तारियां पहले हो चुकी थी। अब जो है दिल्ली पुलिस ने जो है एक और गिरफ्तारी की है। जितेंद्र यादव नाम का ये युवक है जिसको ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने कुछ और चेहरों की पहचान की है, जिस तरह से वीडियो सामने आए थे, और उनकी पहचान करने के बाद अब देश भर के अलग अलग राज्यों में जो है वो छापेमारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें जो है वो छापेमारी कर रही हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एक बड़ा इनपुट मैं आपको और देना चाहूंगा कि इंडियन यूथ कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है उदय भानु, उसको भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में उससे पूछताछ जारी है। दरअसल दिल्ली पुलिस ये जानना चाहती है कि जो इंडियन यूथ कांग्रेस का हाई कमान है, जो नेशनल लीडर्स हैं, क्या उनको इस बात की जानकारी थी कि उनके कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि एआई समिट में जो है इस तरह से प्रदर्शन करने वाले हैं, और अगर उनके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत पुलिस को मिलते हैं, कुछ ऐसे एविडेंस पुलिस को मिलते हैं तो उनकी भी गिरफ्तारियां संभव हैं। जाहिर है पुलिस इस पूरे मामले में अब लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तौर पर भी देख रही है, क्योंकि 16 और 17 को ही जो क्यूआर कोड है जिससे उनको एंट्री लेनी थी उसको जनरेट किया गया था, और उसके 3 हम कह सकते हैं कि 1-2 दिन बाद जो है उन्होंने एआई समिट में एंट्री ली और इस तरह से प्रदर्शन किया। इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल दिव्यांशु, यानी कि पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है उसने भी कड़ी निंदा की है। कांग्रेस ने जिस तरह से अपना चेहरा उजागर किया है और जिस तरह से भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, तो अब चारों तरफ से अब इस पूरे कृत्य की भर्त्सना हो रही है। देखिए, जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद देश भर में जो है इसकी निंदा हो रही है। न केवल सत्ता पक्ष इसकी जो है निंदा कर रहा है, बल्कि विपक्ष के भी कई ऐसे सीनियर लीडर
हैं जो इस पूरे मामले में आगे आ रहे हैं और इंडियन यूथ कांग्रेस ने जो कृत्य किया है, जो ओछी राजनीति का प्रदर्शन किया है, उसकी निंदा कर रहे हैं। हमने देखा कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो है कड़ा इसमें अपना रुख जो है वो दिखाया है। इसके अलावा बाकी कुछ और ऐसे लीडर्स हैं जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। जाहिर है इंडियन यूथ कांग्रेस ने जो किया है उसमें देश भर में उनके खिलाफ जो है वो बातें हो रही हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का ये इवेंट था जिसमें हमारे बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान पहुंचे थे, डेलीगेट्स पहुंचे थे। और अगर इंडियन यूथ कांग्रेस उनके सम्मान में कुछ ऐसा करती तो जाहिर सी बात है कि आज कांग्रेस का कद कुछ और ही होता। लेकिन जिस तरह से इंडियन यूथ कांग्रेस ने अपनी ओछी राजनीति का प्रदर्शन किया है, जाहिर सी बात है कांग्रेस हाईकमान को ये झेलना पड़ रहा है और इसका जवाब देना भारी पड़ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिवांशु, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज पंच में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।